किया। नईम खान नाम के युवक ने प्रेम जाल में फंसाया था। शादी का झांसा देकर किया शोषण। युवती ने सल्फास खाकर जान दे दी। परिजनों ने नईम पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नीमच से, जहां लव जिहाद की शिकार लड़की ने सुसाइड कर लिया है। नईम खान नाम के युवक ने प्रेम जाल में फंसाया था। और संवाददाता विश्वदेव शर्मा जुड़ गए। विश्वदेव, नईम खान ने प्रेम जाल में फंसाया था, युवती का आरोप है, और लड़की ने जहर खाकर जान दे दी। जी, ये मामला है नीमच सिटी थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेवड़ की। यह लड़की है और ये पढ़ने के लिए नीमच आती थी। इसी दौरान इसका संपर्क नईम नामक लड़के से हुआ। करीब 2.5 साल तक इनका प्रेम संबंध रहा। उसके बाद यह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जब यह लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट हुई और इसने घर पे बताया, तो इनके घर वाले, इसकी माँ ने उस नईम को बुलाया और कहा कि तुम इसको अपना लो। और वो हमेशा ना नुकुर करता रहा और बहाने बनाता रहा कि मैं इससे शादी करूंगा। जब ये परेशान होके कुछ समय पूर्व अपना व्यवसाय के लिए दिल्ली चली गई थी लड़की यहाँ से छोड़कर, तो नईम इसका पीछा करके दिल्ली भी चला गया। वहां बातचीत करी। फिर ये लड़की अपने गांव आती और कल ईद के दिन यह लड़का इसके गांव जाता है और इनका कोई विवाद होता है। और इसके बाद भारती नामक लड़की ने सल्फास खा लेती है। उसकी तबीयत अचानक खराब होते देखकर परिजन इसको निजी अस्पताल ज्ञानोदय में लाते हैं, जहां इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद इसको पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया जाता है, जहां लड़की ने की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि लगातार यह आता था, झगड़ा करता था और सिर्फ प्रलोभन दे रखा था कि मैं इसको शादी कर लूं, और उसकी बच्ची को के सामने ही इस तरह के ये विवाद करा करता था। नहीं, यह बहुत शुक्रिया आपका विश्वदेव तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, प्रेम के जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उसके बाद ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। सतना में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी थी। सहायक उप निरीक्षक पर लगा प्रताड़ना का आरोप। मामले में एफआईआर की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। जातवाड़ा तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सतना से, जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। और संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, पूरा मामला बताइए, क्या हंगामा भी शांत हुआ? देखिए, अभी हंगामा शांत नहीं हुआ है, समझाइश दी जा रही है। तहसीलदार सीएसपी मौके पर है, लेकिन परिजन अड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि जब तक प्रताड़ित करने वाले जो एएसआई है उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, तब तक वो सबका दाह संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल मामला कल एक प्रजापति जो कि फुटपाथ में मिट्टी के बर्तन बेचने का काम करता था, उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। और 14 तारीख को एक जो कोतवाली थाने में पदस्थ हैं एएसआई मुकेश सुमन, उन्होंने मारपीट की थी और उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसकी वसूली कर रहे थे, जो कि बाइक में मरम्मत के काम में खर्च हुआ था। इसी से प्रताड़ित होकर ये युवक ने आत्महत्या की थी और परिजन प्रताड़ना का आरोप लगाकर एसआई के खिलाफ मामले दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि अड़े हुए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और उसके चलते इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। शिव रखकर हंगामे की स्थिति बन गई। और आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सतना के जातवाड़ा के पास का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। मुरैना में चंबल नदी में टला बड़ा हादसा। चंबल नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव। स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर सभी को बचाया। नाव पर 18 लोग सवार थे। नाव पर 8 से ज्यादा बाइक रखी गई थी। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुरैना से, जहां चंबल नदी में बड़ा हादसा टला और चंबल नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर सभी को बचा लिया। गनीमत रही कि वहां पर लोगों ने सूझबूझ दिखाई और रस्सी डालकर सभी को बचा लिया गया। नाव पर 18 लोग सवार थे। नाव पर 8 से ज्यादा बाइक रखी गई थी। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है और संवाददाता अमित जुड़ गया। अमित, नाव में बहुत भारी सामान भी रखा हुआ था, बाइक भी रखी हुई थी, लोग भी सवार थे और उसके बाद देखा गया कि नाव पलट गई। सभी लोग सुरक्षित हैं?
देखिए रेनू, ये पूरा घटनाक्रम पोरसा कस्बे से बिंडवा और पिनाहट का जो उसैद घाट पड़ता है उसको, यानी कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर ये दो नाव चलाई जाती है, एक इधर से आती है तो दूसरी उधर से आती है, लेकिन तेज हवा होने के चलते, और ये नाव दरअसल होती लकड़ी की है, तो कहीं ना कहीं सालों पुरानी हो जाती है, जिस वजह से ये लकड़ी की गड़ी जलने लगती है, पानी से गलने लगती है। यही वजह है कि नाव फूट जाती है तो उसमें पानी आने लगता है। यही वजह देखने को मिली थी, पिछले साल भी देखा गया था कि टेंटरा थाना क्षेत्र में नाव का एक बड़ा हादसा हुआ था, उसमें 9 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस बार फिर से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। गनीमत रही कि स्थानीय लोग मौके पर थे, लेकिन नाव पलट गई थी चंबल नदी में। यही वजह है जो 18 लोग नाव में सवार थे वह जो स्थानीय लोग थे उन्होंने निकाल लिए हैं, और जो बाइक भी सवार थी इस नाव में, 8 बाइक सवार थी, उन लोगों को, उन बाइकों को भी जो स्थानीय लोग थे और जो गोताखोर थे स्थानीय, उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये जो नाव होती हैं इनका ना ही तो कोई ठेका होता है, ना ही कोई परमिशन होती है, लेकिन उसके बाद भी ये भारी मात्रा में सवारी लोड कर लेते हैं और एक मोटी कमाई के लिए इस तरीके की जान को जोखिम में डाल करके लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। तो इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें भी आपने देखी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, एक बड़ा हादसा टला है। रायसेन में पति की पत्नी ने हत्या कराई, भाई ने दोस्तों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया। चाकुओं से गोद कर की गई हत्या, पानी नहीं देने पर पति से विवाद हुआ था। बेगमगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां रिश्तों का खून, भाई संग मिलकर पति की हत्या। भाई और पत्नी ने चाकू से कई वार किए। तो भाई और पत्नी ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी और पानी नहीं देने को लेकर विवाद हुआ था। और ये